निडेरियंस यानी सीलेंट्रेट के अगले कैरेक्टर क्या हैं? देखिए, ये बड़े ही गंदे एनिमल होते हैं। इनमें सिंगल ओपनिंग होती है, यानी सिंगल माउथ और सिंगल एनस, एक ही ओपनिंग होती है इनमें। माउथ और एनस की एक ही ओपनिंग होती है, यानी सिंगल ओपनिंग होती है। और इस ओपनिंग को कहा जाता है भाई हाइपोस्टॉम। क्या कहा जाता है? हाइपोस्टॉम। ठीक, इस बॉडी कैविटी में हाइपोस्टॉम, ठीक, हाइपोस्टॉम केवल एक ही ओपनिंग होती है, यानी सिंगल ओपनिंग होती है। और इस ओपनिंग के अंदर जो कैविटी है इसको कहा जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। अब यहाँ जो निडेरियंस हैं, जो सीलेंट्रेट हैं, यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। एसेक्सुअल फॉर्म को पॉलीफॉर्म कहा जाता है और सेक्सुअल फॉर्म को मेड्यूसा कहा जाता है। सेक्सुअल फॉर्म मेड्यूसा और एसेक्सुअल फॉर्म पॉलिप। पॉलीफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीफॉर्म हाइड्रा में, पॉलीफॉर्म हाइड्रा में। और जो सेक्सुअल फॉर्म है, जो मेड्यूसा फॉर्म है, इसे हम जेलीफिश में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रा के जो टेंटाकल्स होते हैं ये ऊपर की ओर होते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स हैं ये ऊपर की ओर होते हैं। हाइड्रा के जो टेंटाकल्स होते हैं ये ऊपर की ओर होते हैं। लेकिन जो मेड्यूसा में टेंटाकल्स होते हैं वो जेलीफिश को देखा है तो जेलीफिश कुछ इस तरह से पानी में है ना, नीचे की ओर उसके टेंटाकल्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका कन्वर्जन होता है एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म। और ये जो कन्वर्जन है मेडूसा फ्रॉम पॉलिप, ये जो कन्वर्जन है इसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और दोनों ये जो मेटाजेनेसिस वाली ये जो कंडीशन है ये ओबिलिया में प्रेजेंट होती है। किसमें? ओबिलिया में। याद रखिएगा, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं।